हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ पूजा पाठ और घर के सारे काम काज करने के बाद किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी जो मनी प्लांट है उनको मैं नहला रही हूँ, क्योंकि ना बारिश तो हुई है, अभी है ना बारिश का ही मौसम ऐसा लग रहा है कि चालू हो चुका है। और रात में है ना बारिश हुई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस है। और सुबह सुबह ना मेरे किचन में आते से ही ना लाइट चली गई है, तो इसी वजह से मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। और फिर दिशानी भी उठ जाना था उसको भी, क्योंकि लाइट जाते से ही वो उठ जाती है। तो चलिए सबसे पहले अभी मनी प्लांट को अच्छे से नहला लेती हूँ। इसका पानी है ना मैंने कल चेंज नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज मैं चेंज कर देती हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो बाहर मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया है। रात को हुई थी बारिश, और बारिश की वजह से ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है कभी कभी, पर उमस बहुत ज़्यादा है। तो मौसम को देखते हुए मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ सुबह सुबह। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो कुछ भी बन जाए अच्छा सा वही मैं बना लेती हूँ। और बारिश के मौसम में ना सबके दिमाग में एक ही चीज़ आता है, आलू पूरी। तो आज मैं पूरी तो नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी लूची। तो आटे से अगर बनता है ना तो फिर हम लोग पूरी बोलते हैं, और मैदे से अगर बनता है ना तो लूची बोलते हैं। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, तो मैदे से बना रही हूँ तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ लूची बनाऊंगी। तो चलिए बना लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है ना मैंने एक पैकेट में थोड़ा सा मैदा मेरा बचा हुआ था, तो उसको मैंने पहले ही निकाला। फिर मुझे लग रहा था थोड़ा सा क्वांटिटी कम है, तो फिर मैंने दूसरा पैकेट भी मतलब कट कर लिया और फिर जाकर उसमें से निकाल लिया। और यहाँ पर लूची बनाने से पहले मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा दही। और दही डालने के बाद है ना मतलब जो लूची बनेगी ना, पूड़ी बोल सकते हो, पूड़ी, वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो इसी वजह से मैंने डाला है। और गर्मी इतनी लग रही थी और अंधेरा हो रहा था, वो तो मैं खिड़की खोल रखी हूँ ना, इसीलिए आप लोगों को दिख रहा है, नहीं तो फिर अभी है ना लाइट चली गई थी। और देखिए यहाँ पर दिशानी भी उठ गई है, बल्कि वो कभी भी इतने सुबह सुबह नहीं उठती है। अभी है ना सुबह के बज रहे 7, तो इसी वजह से वो नहीं उठती है। पर 4-5 दिन से ना ऐसा ही हो रहा है कि एकदम सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे लाइट जा रही है 15-20 मिनट के लिए, और मेरा तो मतलब बेकारी करके जा रही है, क्योंकि इस टाइम लाइट जाती है ना फिर दिशानी उठ जाती है, और वो उठ भी गई है। तो उसके पापा तो उसके पास है ही बैठे हुए हैं, पर वो भी उठ गई है और अब मेरे पास ही आएगी बार बार। तो चलिए उसको भी एक बार दूध पिलाऊंगी, और फिर है ना दूध पिलाने के बाद हो सकता है वो फिर से सो जाए। 8-9 बजे तक सो जाती है, ऐसा होता है उसका। तो चलिए यहाँ पर है ना आज मैं बनाऊंगी आलू पूड़ी। तो भंडारे वाला जो आलू होता है ना वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है। तो 3-4 आलू लिया है मैंने यहाँ पर, और उसको है ना 90% उबाल लिया है, मतलब 90% कुक कर लिया है। और बस उसके है ना छिलके में निकाल रही हूँ। और गर्मी की वजह से ना मैं क्या ही बोलूँ, इस मौसम में ना मतलब बारिश के मौसम में ये होता है कि ये शुरू में जो बारिश होती है ना उसके बाद जो चिपचिपाहट होती है ना, ये बर्दाश्त से बाहर ही है, गर्मी से भी गंदी होती है। तो चलिए अभी मेरा आलू तो है ना उसका जो छिलका है ना वो तो मैंने निकाल लिया है। और बस अभी है ना ये सिंक में 2 बर्तन बड़े बड़े पड़े हुए हैं, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर मैं काम करती हूँ और मेरे पास बर्तन वर्तन ऐसे पड़े हो। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इसको मैं क्लीन करती हूँ, और फिर जाके मैं अपना जो खाना बनाना है ना वो मैं शुरू करती हूँ। मेरा ना कभी कभी ऐसा होता है, सिंक में अगर बर्तन हो ना तो मुझे किचन में आने की ही इच्छा नहीं होती है, और इसी वजह से एक एक करके ना बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो हाथ के हाथ ही अगर धो लेती हूँ ना तो फिर बहुत सारे नहीं होते हैं। और देख सकते हो दिशानी उठ गई है और मुझे बुला रही है। तो ये बर्तन वर्तन धोने के बाद ना मैं सोच रही हूँ उसको एक बार दूध पिला देती हूँ। और अभी है ना बारिश थोड़ी बहुत हो रही है छीटा छीटा बाहर, और बस इसी वजह से लाइट चली गई है, क्योंकि लाइट है ना करंट का जाने का बहाना चाहिए होता है। यहाँ पर तो खासकर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट कटती है, और है ना मतलब बारिश होने से पहले ही लाइट चली जाएगी, तूफान आने से पहले लाइट चली जाएगी, और ऐसे में भी जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर करंट की दिक्कत है। तो चलिए अभी है ना अंधेरा है इधर, तो इसी वजह से मैं इधर के साइड में आज टमाटर कट कर रही हूँ। खिड़की से थोड़ा बहुत रोशनी आ रही है, मुझे तो मतलब कैमरे में इतना साफ दिख रहा है। अभी उस टाइम बहुत अंधेरा हो रहा था जब मैं शूट कर रही थी, पर अच्छा ही आ रहा था। तो चलिए अभी है ना मैं
टमाटर यहाँ पर कट कर लेती हूँ। इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर लिया है क्योंकि आलू टमाटर बनाऊंगी तो टमाटर की क्वांटिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मैंने 2 बड़े साइज टमाटर ले लिया है और 4 आलू लिया है। 2 ही जने हैं तो थोड़ा सा ही सब्जी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ना सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले, जीरा, लौंग, फिर जाके इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची बस, और तेज़पत्ता, सूखी 2 लाल मिर्ची। तो इनको अच्छे से तेल में डाल दिया है और चटकने के बाद इनमें मैं डाल दूँगी टमाटर। तो टमाटर सबसे पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि टमाटर है ना थोड़ा सा मैं इसके साथ पका लूँगी तो थोड़ा सा ग्रेवी बन जाएगा। और बस अब है ना इन आलूओं को मैं डालूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर सारे मसाले जो है ना वो मैं डाल रही हूँ, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो ये तीखी वाली जो लाल मिर्ची है ना वो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी और फिर बाद में ना मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ करूँगी। तो टमाटर को थोड़ा सा यहाँ पर मैं भून रही हूँ और भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से ना मतलब ये टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और मसाले भी नहीं जलेंगे, नहीं तो फिर तेल में है ना बहुत जल्दी मसाले जल जाते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े से मतलब पानी यूज़ किया है। और अब ये बॉईल किया हुआ जो आलू है ना उनको मैं कट करके नहीं डालूंगी, मैं उनको ऐसे तोड़ फोड़ के डालूंगी। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग भंडारे में जाते हैं, बहुत हमारे राजस्थान में तो उधर साइड है ना ऐसी सब्जियां बहुत बनती है। आलू को ना ऐसे तोड़ के और मतलब बनाते हैं तो इसमें 90% कुक है तो फिर कुछ आलू है ना गुठली गुठली रह जाएगी और कुछ एकदम मैश हो जाएगी। तो फिर इसके अंदर मैंने लास्ट में डाल दिया है जीरा पाउडर और अब मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो बस अब है ना इसको मैं अच्छे से मिला के आलूओं को भून लूँगी। और उससे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग। तो हींग है ना मैंने तेल में भी थोड़ा सा डाला था और फिर ऊपर से भी डाल रही हूँ क्योंकि आलू की इस सब्जी में ना हींग का जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है और हींग बिना तो ये बन ही नहीं सकता ऐसा लगता है। तो चलिए अब इसको मैंने अच्छे से आलू को भून लिया है मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसको मतलब पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनती है, सच में बहुत ज़्यादा। और अब ना तरी में मैंने थोड़ा सा और हींग डाला है क्योंकि मुझे हींग का जो फ्लेवर है ना इस सब्जी में बहुत भर भर के चाहिए होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ हरा धनिया फ्रेश। तो बस इस सब्जी में मैं डाल दूंगी हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ना ये 2 दिन मतलब पहले का है और 2 दिन से ना मैंने वीडियो कोई भी नहीं डाला है मेरे चैनल पे क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रही थी इसी वजह से। और मेरी ना तबीयत बहुत ही मतलब कुछ दिनों से ख़राब चल रही है अंदर ही अंदर, तो इसी वजह से ना मैंने एडिटिंग भी नहीं किया है और वीडियो पोस्ट भी नहीं किया है। ये वीडियो जो है ना ये सोमवार के दिन का वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ आज मतलब शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ना तेल ख़त्म हो चुकी थी मतलब कंटेनर से, तो उसमें ही मैं फिर से तेल डाल रही हूँ। और मैं ना हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ हर सब्जी में। बस रिफाइन ऑयल जो है ना वो मैं कुछ फ्राई करती हूँ या फिर पकौड़ी पूड़ी इन सब चीज़ों में, और कुछ चीज़ें लिमिटेड है उन सब चीज़ों में ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर है ना थोड़ा सा तेल जो है ना वो गिर गया है तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर से साफ कर लिया है। तो देख सकते हो ये है हमारे भंडारे वाले आलू की सब्जी रेडी। और ये पूड़ी के साथ या फिर लूची के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी। तो मैं तो चावल और लूची के साथ एंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मैं चावल भी बनाऊँगी और साथ में लूची भी बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर लास्ट में फ्रेश हरा धनिया। तो ये सब्जी है ना बन चुकी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, एकदम भंडारे वाली खुशबू आ रही है। तो चलिए अभी ये तो बन चुकी है, अब मुझे है ना इसको निकाल के साइड में रखना है और फिर मुझे बनानी है लूची। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ये मुझे ऐसी ही चाहिए थी और ऐसी कंसिस्टेंसी में ना सारी सब मतलब रोटी चावल पूड़ी सब चीज़ों के साथ जाता है। तो चलिए अभी तो मैंने चावल बनाऊँगी, अभी भी बनाया नहीं है। तो सब्जी को निकाल के रखती हूँ साइड में। तो सब्जी को तो मैंने निकाल लिया है, इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी तो उससे है ना खुशबू और अच्छी आएगी। थोड़ा बहुत मैंने अपना टच भी इसमें दे दिया है। तो देख सकते हो सब्जी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब टेस्टी लग रही थी।
तो चलिए इसके ऊपर मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर और बस अब मुझे बनानी है लूची। और गर्मी इतनी पड़ रही थी ना, लाइट जा रही थी आ रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। पर अभी है ना लाइट आ चुकी थी तो मैंने है ना सबसे पहले इधर रख दिया है बेलन और चकला। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़ा करके 10-15 करके बेल के एक साथ रखूँगी, फिर मैं इसको फ्राई भी करूँगी। नहीं तो फिर एक साथ नहीं हो पाता है क्योंकि ये मैदे का है ना, और मैदा है ना मुझसे यहाँ का मैदा खासकर बेला ही नहीं जा रहा है। पता नहीं यहाँ का मैदा कैसा है, इतना मतलब इसको दही और इन सब चीज़ों के अच्छे से गूंथ लिया है, उसके बावजूद भी ना ये है ना पल रहा था। मतलब इसको बेल रही थी ना तो ये रबड़ की तरह मतलब फिर से छोटा हो रहा था। तो यही हो रहा था मेरे साथ। फिर मैंने मुश्किलों के साथ इसको अच्छे से बेल तो लिया है। और इसके अंदर है ना मतलब लूची को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने दही वही तो डाल दिया था, पर पता नहीं अभी है ना इसको फ्राई करूंगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये कैसे बन रहा है और यहाँ का पानी कैसा है या फिर आटे में कोई मिस्टेक है पता नहीं, पर ये ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर है ना मैं रोटी भी बनाती हूँ ना तो वो भी ना मतलब कड़क बनती है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ यहाँ पर ही हो रहा है, कहीं और नहीं होता है। अभी घर जाके बनाती हूँ तो सब अच्छा बनता है, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। तो इतना सारा जो है ना मैंने कम से कम 15-20 तो बेल ही लिया था और थोड़ा बहुत बचा था। तो सबसे पहले इनको मैं फ्राई कर लूँगी और फिर जाके उनको भी करूँगी, क्योंकि ना ये मैदे का थोड़ा सा बेलने में मुझे टाइम लग रहा था और फिर गैस और जलेगा और फालतू में ही, इसी वजह से मैंने एक साथ कर लिया है। और पूड़ी ये सब कुछ है ना मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आटे का जो पूड़ी है ना वो तो अच्छा बनता है, पर ये वाला जो पूड़ी बनी थी ना ये फुली तो बनी थी, पर ये है ना बहुत ज़्यादा रबर की तरह था, मतलब अंदर नहीं जा रहा था। सॉफ्ट वॉफ्ट तो थी लेकिन फिर भी रबर की तरह था। मतलब इस मैदे में ही कोई मतलब परेशानी है, पता नहीं ये पैकेट का मैदा पता नहीं कैसा है। तो चलिए मुझे तो मतलब बहुत ही बेकार लग रहा था बनाने के बाद, देखने में ये अच्छा लग रहा है और अच्छे से ना फूली भी थी। एक भी मतलब लूची जो है ना फूली बिना नहीं थी, पर है ना ये मतलब रबर की तरह था। सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे तो गले में, ऐसा लग रहा था आधा इधर रह जाएगा आधा इधर, तो गले में फंस के मर ना जाऊं ऐसा लग रहा था। ये मैदा बहुत ही ख़राब था। तो अब से है ना ये वाला पैकेट का मैदा नहीं लाऊंगी, दूसरा कुछ ट्राई करूंगी। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल है ना मैं मतलब इसको फ्राई कर लेती हूँ। पर ये ना खाने में अच्छा था, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं जा रहा था, खाने में बहुत अच्छा था। तो अभी फिर से मैं राइस भी बनाऊंगी, क्योंकि दिशानी के पापा को थोड़ा सा राइस तो चाहिए ही होता है। हम दोनों को मतलब हम दोनों है ना मतलब रोटी पूड़ी इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, पर राइस बिना काम नहीं चलता है। तो चलिए अब है ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी सी फुली बन रही है और गर्मी में ये सब कुछ बना रही हूँ मैं। और बाहर है ना रिमझिम बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश की वजह से। और लाइट भी आ चुकी थी तो मैंने यहाँ पर हॉल में है ना पंखा भी चला दिया था। तो बस सुबह पूजा पाठ करके आज है ना मैंने बिना प्याज लहसुन का जो खाना होता है ना वो बनाया है। ये आलू की सब्जी है, इसमें मैंने कोई प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जिस दिन मैं पूजा करती हूँ ना मतलब सोमवार और मंगलवार के दिन मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं ना ही बनाऊँ, पर कभी कभी है ना बनाना पड़ भी जाता है क्योंकि दिशानी के पापा की वजह से। तो आज तो मैंने पूरा एकदम वेज खाना बनाया था, इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं था। और ये खाना है ना मुझे और पर्सनली बहुत टेस्टी लगती है। कभी भी मैं बिना प्याज लहसुन की बनाती हूँ ना तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो अलग लेवल का होता है। तो देख सकते हो राइस भी मैंने गैस पर चढ़ा दी है और इधर कुछ बर्तन थे तो इन बर्तनों को मैं धो लूँगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे खाना बनाते बनाते। तो अभी तक है ना हमारी लंच जो है ना वो तो नहीं हुई है, पर बर्तनों का ढेर लग गया है। तो ऐसा ही होता है, खाना खाओ या ना खाओ बर्तनों का ढेर तो लग ही जाता है। तो मेरे घर पे भी यही होता है। तो यहाँ पर बर्तन धो के मैं उधर रख रही हूँ ताकि इसका जो पानी है ना ये निकल जाए, और फिर जाके मैं बर्तनों को टोकरी में रख दूँगी, बर्तन रखने के टोकरी में। तो चलिए काम तो ख़त्म नहीं होता है, एक के बाद एक काम एक के बाद एक चलता ही रहता है काम। तो अभी फ़िलहाल तो बस इन सबको मैं जमा देती हूँ। इसका पानी जो है ना वो एकदम निकल गया है। और ये चकला बेलन इनको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और इधर चावल बन रही है तो चावल भी बन जाएगी। पूरा किचन जो है ना वो अच्छे से सेट कर रही हूँ। और काम इतने जल्दी कर रही थी ना कि मेरे कपड़े किधर जा रहे हैं ये भी मैंने नहीं देखा। ये तो जब मैंने एडिटिंग किया तब देखा,
कपड़े इधर उधर और बस यही सब कुछ हो रहा था। इस बीच में मैंने दिशानी को पिलाया था दूध एक बार, तो बैठी थी उठी थी, तो इसी वजह से शायद कपड़े ऐसे हो गए हैं। और दिशानी अभी भी है ना, मतलब सुबह सुबह उठ गई है आज। मेरा अगर लाइट नहीं जाती ना तो फिर ये नहीं उठती, मेरा पूरा काम ख़त्म कर दिया इसने। मतलब ये बार बार मुझे बुला रही थी। तो चावल भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम जो है ना पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि दिशानी और दिशानी के पापा थे यहाँ पर अभी तक, तो उसके पापा गए हैं अभी बाथरूम। वो नहा धो के निकलेंगे अपने काम पर, और मैं यहाँ पर ये सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। नहा धो के दिशानी के पापा खाना वाना खाएंगे, लंच वंच करेंगे, फिर निकलेंगे। और दिशानी देख सकते हो अलमीरा जो है ना वो खोल के अभी इसको ये पर्स वर्स लेना है। तो पूरा बेड का जो है ना हालत उसने ख़राब कर रखा है। तो आज है ना मैं ये बेडशीट तो चेंज करूँगी, तो शाम तक करूँगी, अभी नहीं करूँगी। गंदा कर दिया है दिशानी ने पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।